अच्छा, इन्वर्टर्स ना कई किस्म के हैं और इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर होता है, ऑन ग्रिड मीन्स वर्किंग ऑन द ग्रिड। ग्रिड मीन्स इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल कंपनी, यानी कि बिजली कंपनी से तार आपको आ रही है, जो सप्लाई आ रही है, जब वो कनेक्टेड है, लोड शेडिंग नहीं है, उस वक्त वो काम करता है। और जब लोड शेडिंग हो, इट मीन्स इन्वर्टर इज ऑफ द ग्रिड नाउ, डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द ग्रिड, देन दैट इन्वर्टर, ऑन ग्रिड इन्वर्टर वो काम नहीं कर सकता। ऑन ग्रिड इन्वर्टर वर्किंग ऑन द ग्रिड विद द ग्रिड, ऑफ ग्रिड इज ऑफ, लोड शेडिंग इज देयर, इट विल नॉट वर्क। सोलर पैनल्स बिजली आपको नहीं देंगे, चाहे दिन का वक्त है, धूप है, बेहतरीन, दे कैन प्रोड्यूस पावर बट दे विल नॉट प्रोड्यूस, इन्वर्टर इज ऑफ। दूसरा जो इन्वर्टर होता है, इसे हाइब्रिड इन्वर्टर भी कहते हैं, वो ऑफ ग्रिड भी, ग्रिड के बगैर काम कर सकते हैं। उसका ये फ़ायदा है या उसका ये वर्किंग प्रिंसिपल है कि बिजली हो या ना हो, यू आर कनेक्टेड टू द ग्रिड और यू आर ऑफ द ग्रिड, दोनों सूरतों में वो बिजली प्रोड्यूस करके आपको दे रहा है। मसलन लोड शेडिंग हो गई, बिजली चली गई, फिर भी वो आपको सप्लाई रहेगी, आपको पता नहीं चलेगा कि लोड शेडिंग हो गई है। दिस इज़ द बेनिफिट। और दूसरा ये है कि उसके साथ बैटरी भी कनेक्ट हो जाती है, हाइब्रिड फंक्शन है उसका। तो जब सन नहीं है, बादल है, रात का वक्त है, अर्ली मॉर्निंग है, इवनिंग है, तो वो फिर जो है ना बैटरी के साथ जो कंपनसेट कर देता है, आपको बैकअप दे देता है अगर लोड शेडिंग हो जाए। तो दिस इज़ द की डिफरेंस बिटवीन द, कई लोग चाहते हैं कि ऑफ द ग्रिड हो, टोटली ऑफ द ग्रिड होना बड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए फिर थर्ड बैकअप चाहिए, क्योंकि अगर 2 हफ्ता पूरा बारिशें हो रही हैं, ऐसा सीज़न आ रहा है कि भाई सूरज नहीं निकल रहा, तो फिर हाइब्रिड इन्वर्टर विद बैटरी भी नहीं काम कर सकता। हाउ बैटरीज विल बी चार्ज, उसके लिए फिर जनरेटर चाहिए होगा, फिर जाके वो सिस्टम जो है ना ऑपरेशनल ऑफ ग्रिड सिस्टम बनेगा। तो ये सारी चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है।